आज महावीर जयंती है। महावीर का जन्म आज से 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो जो व्यक्ति 2500 वर्ष पहले हुआ है उनको हम याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ मौलिक बातें दी हैं। अब उनको याद करने वाले कौन हैं? किनको याद करना चाहिए? तो ये प्रश्न है कि किसको याद करना चाहिए। तो उनको तो सिर्फ जैन ही याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैन परंपरा के संस्थापक कहे जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या महावीर स्वामी खुद जैनी थे? खुद तो वो जैनी नहीं थे। वो हिंदू परिवार में क्षत्रिय कुल में ईशावाक्यु कुल हुआ करता था, उस कुल में उनका जन्म हुआ था, क्षत्रिय में। उनके पिता जो हैं वो एक छोटे राजा थे और उनका नाम सिद्धार्थ था और उनकी माँ का नाम त्रिशला था। अब सवाल यह है कि उनको याद करने वाले कौन हैं? उनको याद करने वाले सिर्फ जैन हैं। लेकिन जैन जो उनको याद करते हैं वो किस लिए याद करते हैं? जैन जो उनको याद करते हैं वो तो सिर्फ कंडीशनिंग की वजह से याद करते हैं, क्योंकि वो जैन ही है। उनको तो कोई इस्लाम याद नहीं करता, इस्लाम को मानने वाले लोग कोई नहीं करते हैं, क्रिश्चियन कोई याद नहीं करते, हिंदू तक याद नहीं करते हैं। तो उनको कौन याद करता है? सिर्फ जैन ही याद करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जन्म जो है जैन परिवार में हुआ है। तो ये तो एक तरीके की कंडीशनिंग हुई। ये तो उनके प्रति कोई समर्पित भाव है, उनके प्रति कोई आस्था है। ये तो ठीक नहीं हुआ। ये तो सिर्फ कंडीशनिंग की बात हुई कि हम जैन घर में परिवार हुए तो हम महावीर को याद कर रहे हैं। तो अगर उनकी कोई मौलिक देन है तो उस मौलिक देन को समझना चाहिए हर किसी को, और हर किसी को याद करना चाहिए। अब महावीर जो हैं वो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अब 24वें तीर्थंकर का क्या मतलब हुआ कि 23 तीर्थंकर इसके पहले हो चुके हैं। अब आप एक समझने की बात और है, अगर आप मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो 24 तीर्थंकर हैं वो सब एक जैसे दिखते हैं। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है ना कि 24 व्यक्ति इतने समय के अंतराल में हुए और सब एक जैसे दिखते हों। कोई लंबा होगा, कोई नाटा होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई अलग अलग ढंग से होते हैं। वैसे हर मनुष्य अलग होता है, तो 24 के 24 तीर्थंकर एक जैसे क्यों होते हैं? तो वो भी एक प्रतीक के तरीके से लेते हैं हम कि जो तीर्थंकर हैं उनकी मूर्ति एक जैसे बनाते हैं और उनको अलग करने के लिए सिर्फ चिन्ह जो है उनके अलग कर दिए जाते हैं। तो हर तीर्थंकर के लिए एक चिन्ह का उपयोग होता है और उनको नाम दे दिया जाता है कि ये तीर्थंकर हैं और इस चिन्ह के साथ है। तो ये तो तीर्थंकर की बात हुई। अब तीर्थंकर का मतलब क्या? किसे कहते हैं तीर्थंकर? तीर्थंकर क्या भगवान को कहते हैं? ईश्वर, जिसको इस्लाम में मान लो कोई अल्लाह कहते हैं, हाँ, जैसे क्रिश्चियन में गॉड कहते हैं। तो क्या जैन में तीर्थंकर को कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैन में जो ईश्वर की जो बात है वो बिल्कुल अलग ढंग से रखी गई है। तो तीर्थंकर का मतलब पहले क्या है ये समझ लीजिए। तीर्थंकर यानी जो तीर्थ बनाए उसको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर के और भी जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है अरिहंत। अरिहंत मतलब अरि प्लस हंत। अरि का मतलब होता है शत्रु, और हंत मतलब होता है मार देना या खत्म कर देना उसको, समाप्त करना। तो यानी जो शत्रुओं को समाप्त कर दे, ठीक है, तो उसको कहते हैं अरिहंत। और एक शब्द उनके लिए प्रयोग होता है, वो होता है जिनेंद्र। तो जिनेंद्र का क्या मतलब होता है? जिनेंद्र मतलब जिन प्लस इंद्रिय। तो जिन मतलब जो जीतने वाला है, और इंद्रिय तो हम जानते ही हैं। तो हमने तो इंद्रियों को शत्रुओं की तरह लिया है स्पिरिचुअलिटी के लिए।
अध्यात्म के लिए। तो जो इंद्रियों को जीत ले वो जिनेंद्र। तो इस तरीके से तीर्थंकर शब्द का प्रयोग होता है। अब एक बात तो तय है कि तीर्थंकर यानी भगवान नहीं, यानी जिन्होंने शत्रुओं पर विजय पा लिया है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जिनेंद्र, हाँ, उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। तो ऐसे 24 तीर्थंकर हुए और आज बात हो रही है महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी कहते हैं, उनको महावीर भगवान नहीं कहते हैं। तो एक तरीके से ये अच्छी बात यह है कि कम से कम हमने हिंदुओं की तरह अच्छे लोगों को, महापुरुषों को हमने भगवान बना के ताक पे नहीं बिठा दिया। वरना हम क्या करते हैं कि जो इनलाइटेंड लोग हैं, जो संबोधि को उपलब्ध हुए लोग हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, हमने उनको क्या किया, भगवान बना दिया और अपने से बहुत दूर कर दिया। और हमने अपने आप को मनुष्य कहा, उनको भगवान कहा, और मनुष्य होने की सुविधा हमने ले ली, है ना। पर कम से कम जैन संप्रदाय में, जैन धर्म में ये बात नहीं है, वो उनको मनुष्य ही मानते हैं। तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो महावीर स्वामी थे वो हमारे आप जैसे थे। वैसे भी जो उनकी बात है वो इसी ढंग से आती है कि 30 साल के जब थे, 30 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा। उनको 30 साल की उम्र में परमात्मा के प्रति प्यास जगी। अब आप देखिए आपके अंदर कब प्यास जगती है, 30 में, 40 में, 45 में, 50 में, 60 में, या कभी नहीं, कि बिना प्यास जगे ही आप चले जाएंगे? ये एक सवाल है, आप इसको खुद से पूछिए। तो 30 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा और कहते हैं 12 वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की, 12 वर्षों तक। इसका मतलब यह हुआ कि वो बॉर्न इनलाइटेंड नहीं थे, मैंने संबोधि को उपलब्ध होके ही नहीं आए थे, नहीं तो तपस्या क्यों करते। तो यानी तपस्या करने की जरूरत है सबको, और जो तपस्या कर सकता है वो तीर्थंकर हो सकता है, ये भी बात तय हुई, है ना। तो उन्होंने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की, उसके बाद वो संबोधि को उपलब्ध हुए, जिसको वो कहते हैं केवल्य ज्ञान को उपलब्ध हुए। जो जैन दर्शन में जो भाषा है वो केवल्य ज्ञान की भाषा है, वो मोक्ष की भाषा नहीं है या संबोधि की भाषा नहीं है। तो लेकिन प्रायवाची शब्द हैं एक तरीके से, ठीक है। तो 12 वर्षों के बाद उनकी हुई। अब उनकी मुख्य देशनाएं क्या हैं? तो उनके 5 मुख्य देशनाएं हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब इसमें छोटी छोटी बातें हम लोग समझ लेते हैं कि अहिंसा से उनका क्या तात्पर्य है। अहिंसा परमो धर्म, ये तो आपने सुना ही होगा, और ये इतना व्यापक हुआ सिर्फ जैन धर्म में नहीं, बाकी सब धर्मों ने बहुत व्यापक ढंग से इस बात को अपनाया, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा पर उनका बहुत बड़ा जोर था। तो लेकिन ये कैसी अहिंसा की बात है, ये जरा हमें समझ लेनी चाहिए। अहिंसा सिर्फ जीव हत्या को नहीं कहते हैं कि हमने कोई जीव हत्या करनी छोड़ दी तो अहिंसा हो गया। अहिंसा तो क्या है कि शब्दों से ज्यादा होती है, आंखों से भी हो सकती है। अभी तो आजकल आपने देखा होगा कि हमारे जो इंडियन आईपीसी कोड हैं उसमें भी ये कहते हैं कि आप किसी भी स्त्री को 18 मिनट अगर घूर दें तो वो हिंसा हो जाएगी, उसके लिए आपको सजा हो सकती है ना। तो हिंसा आंखों से भी हो सकती है, और इसको बड़े व्यापक ढंग से लेना चाहिए कि हिंसा सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी को न मारें, कि चींटी को नहीं मार रहे हैं, मच्छर को नहीं मार रहे हैं तो आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं। नहीं, आप किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं, ये है अहिंसा किसी भी ढंग से। तो यह है अहिंसा की बात। दूसरी बात है सत्य। अब सत्य बोलना चाहिए, ये तो सभी धर्म में है, सभी ग्रंथों में है, सभी शास्त्रों में है। लेकिन इस बात का भी जोर देना चाहिए कि जो सत्य भी हम बोलते हैं
पहले बात तो सत्य नहीं बोलते हैं, अगर सत्य भी बोलते हैं तो दूसरे को तकलीफ देने के लिए बोलते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि सत्य भी जब आप बोलें तो किसी को तकलीफ देने के लिए ना बोलें। अगर तकलीफ होती है तो वो सत्य नहीं बोलना ही ज़्यादा सही है, मेरी समझ ये है। तो सत्य की बात यह है, अस्ते चोरी नहीं करना। इसका मतलब है कि उस ज़माने में चोरियाँ बहुत हुआ करती थी, चोरियाँ हर ज़माने में ही होती है, ठीक है। तो चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी निंदनीय है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य। अब ये जो ब्रह्मचर्य है ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग फैक्टर है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब ये हुआ कि लोग इसको सेलिबेसी से लेते हैं। इसका मतलब है कि आप सेक्स नहीं करेंगे कभी, आप शादी भी नहीं सेक्स नहीं करेंगे तो शादी नहीं करेंगे, ऐसी बातें। तो ब्रह्मचर्य, लेकिन इस अर्थ में मेरे ख्याल से यहाँ पे महावीर स्वामी ने नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो शादी की थी, उनकी तो एक बच्ची भी थी। हाँ, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ सेक्स को दो ढंग से लेना चाहिए, एक है बायोलॉजिकल सेक्स, एक साइकोलॉजिकल सेक्स, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य ही सिर्फ एक ऐसा प्राणी है जो साइकोलॉजिकल सेक्स करता है। मनुष्य को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पशु हैं, जितने भी पंछी हैं, सिर्फ बायोलॉजिकल सेक्स करते, किया काम खत्म। लेकिन मनुष्य जो है, चूंकि वो साइकोलॉजिकल सेक्स करता है, तो वो हमेशा वो सेक्स के बारे में ही सोचता रहता है, मरने के दिन तक भी वो सोचता रहता है। ये क्या अजीब विडंबना है। हाँ, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि यहाँ ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है वो साइकोलॉजिकल सेक्स से है, बायोलॉजिकल सेक्स से नहीं है। यानी हर समय आपको उसके बारे में, काम वासना के बारे में नहीं सोचना है भाई, ठीक है। तो वो है ब्रह्मचर्य। और आखिर में है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि आपको जो चीज जितनी चाहिए उतना ही रखिए, जरूरत से ज्यादा कोई चीज मत रखिए, एक लेमन की भाषा में, एक साधारण भाषा में। तो हम देखते तो हैं कि अपरिग्रह बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कभी रुकते ही नहीं हैं। हमारी जो चाह है उस पर हम कभी लगाम ही नहीं देते हैं, हम चाहते चले जाते हैं। एक फैक्ट्री है, 2 बनानी है, 2 है, 4 बनानी है, और इस तरीके से हम उसमें फंसते चले जाते हैं। एक मैं छोटी कहानी इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने कुछ अच्छा किया तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम एक काम करो, आज मेरे से कुछ मांग लो। तो बोला मुझे कुछ ज़मीन दे दीजिए। बोला अच्छा ठीक है, मेरे पास तो बहुत ज़मीन है, तुम एक काम करो, आज सुबह तुम यहाँ से शुरू करो और यहाँ से जितनी दूर तक तुम जा सको, जहाँ तक तुम जा सको वहाँ तक तुम ज़मीन ले लेना। तो वो तो बहुत खुश हो गया कि जहाँ तक मैं जा सकूँ वहाँ तक मुझे ज़मीन मिल जाएगी। तो वो क्या हुआ कि चलता गया, चलना शुरू किया, चलता गया चलता गया चलता गया। लेकिन लालच है, हम सब के अंदर भी लालच होता, हम भी कभी नहीं रुकते हैं। वो भी नहीं रुका, वो सोचा जितना चलेंगे उतना ज़्यादा ज़मीन मिलेगा। तो वो चलता गया। लेकिन उसको दूसरी शर्त बहुत बाद में याद आई, जब बहुत दूर निकल गया, कि सूर्य ढलने से पहले तुम वापस आ जाना। वो तो लालच में ये भूल ही गया था कि मुझे तो सूर्य ढलने से पहले वापस आना है। तो जब उसको ध्यान है तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी वैसे तो, लेकिन फिर उसने पूरा जी जान लगा दिया दौड़ के वापस आने में। लेकिन जो होता है वही हुआ। वो जब तक लौटा वो इतना थक चुका था कि वो आते आते बीच रास्ते में ही मर गया। तो एक्चुअली तो ये कहानी हम सबकी है, हम भी चलना शुरू करते हैं, हाँ, लेकिन लौट नहीं पाते हैं कभी। तो हमें लौटना है। तो ये है अपरिग्रह, कि हमें लौटना है, हमें उतना ही चाहिए जितना हमारी ज़रूरत है, उस बात का ही ख्याल रखना है। तो इस तरीके से महावीर स्वामी की ये 5 बातें हैं जो मुख्य बातें हैं। अब एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि महावीर स्वामी को जिन कहते हैं, जिन यानी जीतने वाला, और उनको मानने वाले को हम जैन कहते हैं।
तो लेकिन हमें क्या होना है? हमें जिन होना है या जैन होना है? ये एक प्रश्न होना चाहिए ना। महावीर स्वामी तो जिन हुए और हम जैन होके रह गए, तो हमें क्या जैन बनना है, जैन होना है, या हमें जिन होना है, यानी महावीर स्वामी खुद होना है? तो हमें जैन नहीं होना है, हमें जिन होना है, हमें जिनेंद्र होना है, हमें अरिहंत होना है, हमें तीर्थंकर होना है। इस बात का ख्याल रखें।